अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुएब भाई, जो पिछले इंटरव्यू में आपने रजब भट्ट के बारे में जो बातें कही, हुँ, वो वीडियो बहुत वायरल हुई। हुँ। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं रजब भट्ट से आपने पैसे लिए हो या उन्होंने आपको पैसे दिए हो ये बोलने के लिए? यार मेरी बात सुने, रजब भट्ट को चलो मुझे हटा दो, मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं देखता, सही है। और एज़ कम्पेयर टू रजब भट्ट अभी मैं बहुत दूर हूँ, सही है। मेरे पास उतनी आर्मी, उतनी जवान आर्मी नहीं है, उतनी बड़ी मेरी सोशल मीडिया फैमिली नहीं है जितना अल्लाह ने रजब को नवाजा है। अब अगर आप सिर्फ रजब की बात करें तो क्या रजब को ज़रूरत है कि वो बंदे हायर करे जो उसकी तारीफ़ें करें? यार फॉर गॉड सेक, ऐसे सवाल तुम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहने वाले लोग हो। मुझे आप एक बात समझाएं, क्या जरूरत, मैं अभी भी बोलूंगा तो तुम लोगों को लगेगा उसको फेवर कर रहा है। यार उसकी तरह दूसरे बंदे आगे कर लेना काम, उसकी तरह दूसरे लोग आके सपोर्ट कर देना दूसरों को। नहीं तो सर, रजब भट्ट के अलावा और भी तो यूट्यूबर्स हैं। सर और यूट्यूबर्स हैं, आप रजब वाला काम किसी एक यूट्यूबर में दिखा दें मुझे। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का यूट्यूबर रजब भट्ट के साथ लाइव बैठा हुआ है, आप उसका मुंह देख लें एक बार, आप उसकी रंगत का मजा लें, किस रंगत में वो उस रजब भट्ट को यूं देख रहा है और रजब भट्ट से बात कर रहा है। सर देखें, जमीन आसमान का फर्क होता है। बड़े बड़ी गर्दनों में रॉडें आई हुई हैं, बड़े बड़ी गर्दनों के अंदर सरिये आए हुए हैं और सीधी हुई हैं। आप मेरे साथ तकरीबन 1 साल से काम कर रहे हैं, आप मुझ समेत बाकी क्रिएटर्स को भी जानते हैं। आपने कभी मुझे देखा है किसी क्रिएटर के बारे में बात करते हुए मीडिया पे, कैमरे पे तो छोड़ें, कभी ऑफ कैमरा आपने मेरे मुंह से किसी क्रिएटर की तारीफ सुनी है? होती नहीं है भाई, कोई नहीं करता किसी की तारीफ। उसकी रीजन है ना कि ये जो एक सर्कल ऐसा बन गया है, इसके अंदर हर बंदे को ये मैं ये भी खाऊं, मैं वो भी खाऊं। वो क्या मिसाल देते हैं आप? आऊं, हाँ ये भी खाऊं वो भी हाँ, खाऊं। हाउ ये भी खाऊं वो भी खाऊं। तो हाउ ये भी खाऊं वो भी खाऊं से निकल के भाई इस तरफ आए कि हमने सबको सपोर्ट करना है। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, अगेन वही वाली बात है कि अब देखें भाई, ना मुझे रजब भट्ट ने पैसे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, ना ही मुझे बस यार रैंडम एक बात हो रही थी हमारी इंटरव्यू में, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स की बात आई, मैंने उसमें रजब भट्ट की एग्जांपल दे दी, सिंपल। वो रजब भट्ट की भी एग्जांपल मैं ना देता शायद, उस शख्स ने मुझे मजबूर किया है, मैं स्पेशल बैठ के उसका व्लॉग देखा है भाई। उसकी रीजन है, मैं नहीं देख मुझे मैं आज से 1 साल पहले लाहौर में था तो मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे, सोएब तुझे रजब भट्ट का पता है, वो एक व्लॉगर है, व्लॉग्स बना रहा है। मैं कहा यार बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, मैं अपनी स्ट्रगल में मसरूफ हूँ, हर बंदा अपनी स्ट्रगल में मसरूफ है। मैं कहा जब टाइम मिला देख लूंगा, ऐसे उसमें कुछ स्पेशल मुझे नहीं लगता है या नहीं है। अब जब मैंने कुछ टाइम पहले मैं एवं ही एक दिन बैठा हुआ स्क्रॉल कर रहा यूट्यूब, तो सामने रजब का व्लॉग आया। मैंने कहा यार ये वही है जिसका मुझे मेरे दोस्त ने बताया। मैंने रजब की वीडियो क्लिक की, मैंने देखी यार, मैंने कहा वेरी नाइस, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, उससे आपको 1500 इख्तलाफात हो सकते हैं यार, वो अपनी माँ दिखा रहा है, बहन दिखा रहा है, बीवी दिखा रहा है, जो भी यार। देखें, अगर मैं इस बात पे अगर बात करूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा तुम लोग ऑफेंड हो सकते हो इस पर, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों को राह चलते हुए एक जाति लड़की को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लेते हो। आपको एक तरफ एक क्रिएटर अगर एक फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट देता तो वहां पे आपको दीन भी याद आता है, मजहब भी याद आता है, पर्दा भी याद आता है, सारी इज्जतें, सारी आंखों के पर्दे आपको वहां पर याद आते हैं। आपको तब याद नहीं आता जब 3 दोस्त 4 दोस्त बैठे हुए किसी बहन, किसी की माँ को, किसी की बेटी को बुरी और गंदी और गलीज नजरों से देखते हो। और मैं शुएब भाई यहाँ पे आपकी बात काटूंगा, जैसा भी आपने कहा था कि उसके जैसा कोई काम करके दिखाए, जैसे आपने कहा था कि यार उसने अपने दोस्त को एक गाड़ी गिफ्ट की, तो ये तो हमने सब एक वीडियो में देखा है। ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है हमें तो नहीं पता ना। चलो मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात, यार देखो अभी अब आप अगर इस बात को लंबा करोगे ना भाई, इससे पता क्या साबित होगा? इससे ये लगेगा कि मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं रजब को बहुत ज्यादा हाइप दे रहा हूँ। मैंने क्या हाइप देनी यार, उसको अल्लाह ने ऑलरेडी इतनी इज्जत दे रखी है यार। किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो किसी को बढ़ाए या गिराए। देखिए सिंपल सी बात है, हम एक नॉर्मल इंटरव्यू कर रहे थे भाई, उसके अंदर क्रिएटर्स का जिक्र हुआ और वो लबों पर ऑटोमेटिकली आ गया। वो क्यों आ गया? क्योंकि वो मेरे यहाँ पर पड़ा हुआ था, मैंने उसको देखा था, और मैं बाकी क्रिएटर्स को भी देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर्स में मुझे नाम ही एक आता है रजब का, मुझे वो सारे नाम आते हैं जो आप नाम देखते हैं। मेरे मुंह पे, मेरी जबान पे वो नाम क्यों नहीं आते इंटरव्यूज में? मैं उनका नाम क्यों नहीं ले पाता? उनकी तस्वीरें लगा के मैं क्यों नहीं चला पाता? उसकी रीजन है ना भाई, मैं नहीं चलाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं है रजब भट्ट कहीं आपके उनके फैमिली टर्म से या वो आपके दोस्त? और नहीं मेरे भाई, दूर दूर तक मेरी तो रजब से कभी बात ही नहीं हुई थी इस वीडियो से पहले। आप जानते भी नहीं है? नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, हालांकि मैं भी लाहौर में रहता हूँ, बट रजब के साथ ना मेरे कोई फैमिली टर्म्स है, ना मेरा वो दोस्त है, ना मेरा वो इवन कोई हमारा म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है। और बाखुदा ना मुझे कोई ऐसा लालच है कि यार रजब का, मुझे ये वीडियोस वायरल हुई हैं तो रजब का मैसेज आया, उसने मुझे थैंक यू कहा कि यार, अच्छा। हाँ, ही सेड के ब्रदर थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स। और आप मेरी तारीफ करेंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा ना। बिल्कुल। आप मेरी तारीफ करेंगे, मैं आपका शुक्रिया, मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। सिंपल सी बात थी ऐसे ही है। यार। मैंने उसकी बस निकल आई तारीफ, अल्लाह ने करा दी मेरी जबान से, मैं नहीं कर सकता भाई। दुनिया अगर रजब रजब कर रही है तो तुम्हें क्या हो रहा है? तुम उठो, मेहनत करो, तुम भी अपना नाम करवा लो इतना।
भाई मेहनत करनी पड़ती है। वो बंदा कहता है जी 1.5 साल में, मुझे 1.5 साल 2 साल हुए, रजब कहता है वीडियोस करते हुए। मुझे कितने साल हुए? सुहेब अहमद को कितने हुए बताओ? हाँ बाबू बोलो ना, डर मुंह से निकल नहीं रहा भाई के। 7 साल हुए। ये शर्मिंदगी नहीं है इस बात पे, मुझे इस पे होना भी नहीं चाहिए। ये मेरी टीम का बंदा है। मैं आप लोगों को सबको हर वक्त क्या कहता हूँ कि कोई मसला नहीं, 10 साल लगेंगे, लगाएंगे। देखें, अल्लाह अगर किसी को इज्जत से नवाजता है भाई, वो उसका हक है, और उस बंदे ने मेहनत की हुई होती है, वो नजर आती है। अब मैं अगर देखें, अगर रजब को अल्लाह ने 2 साल में इतना दिया है, और सुहेब या और बाकी क्रिएटर्स ये सोचे कि यार हम तो 6-6 साल से लगे हुए, हमारा कुछ हो नहीं रहा, इसको 1-1.5 साल में ये मिल गया। ओ अल्लाह के बंदो, ये सोचो कि जो अल्लाह रजब को 1.5 साल में ये दे रहा है, वही अल्लाह तुम्हें क्या पता 10 साल में क्या दे दे। रजब तो फिर चलो कुछ, मैं देखें, मैं कोई ऐसा लफ्ज, ऐसा जुमला नहीं कहना चाहता जिससे किसी भी इंसान की दिल आजारी हो। सही है, मैं आपको अगेन क्लियर कर रहा हूँ कि एक बात और मजे की बता दूं। देखें, ये तो रजब की अच्छी बात है ना कि वो लोगों को प्रमोट करता है, वो लोगों को शाउट आउट्स देता है, वो लोगों से अच्छे अंदाज में बात करता है, अखलाकी, उसके अंदर बड़ी अखलाकियात हैं जो कि नजर आती हैं कैमरे पे। आप अगर एक पर्सनैलिटी को कैमरे पे देख रहे हैं तो आप उसी के हिसाब से जजमेंट देंगे ना। अव्वल तो जजमेंट का किसी को हक नहीं है, लेकिन अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई सोशल मीडिया पे आके काम कर रहा है, तो वो जज होगा, उसको लोग जज करेंगे। अगर आप एक पर्सनैलिटी, आप शाहरुख खान को कितना जानते हैं? उतना ही जानते हैं ना जितना स्क्रीन पे देखा है। तो इसी तरह सेम बात होती है भाई, जितना आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आपकी उसी हवाले से लोग आपको जानते हैं और बात करते हैं। ठीक है, मेरे पर्सनली उससे कोई टर्म्स नहीं है, मैं उस बंदे को पर्सनली नहीं जानता। जिस तरह सब जानते हैं उसी तरह मैं भी उसे जानता हूँ। जिस तरह वो सबसे मुस्कुरा के बात करता है, उसी तरह वो मुझसे भी अब मुस्कुरा के बात कर लेता है। सिंपल सी पहली बात ये। दूसरी बात, थोड़ा सा आगे चलता हूँ। जितने नए क्रिएटर्स है ना, छोटे मोटे मुझ जैसे, जितना ये यूट्यूब चैनल बना के भागता है ना रजब के पास बच्चा, देखो रजब तुम्हें एक शाउट आउट दे देगा, उसके बाद व्हाट, क्या तुम्हें लगता है कि 2 मिलियन रजब का फॉलोअर सब्सक्राइबर तुम्हें भी आके देखेगा? नहीं देखेगा। वो रजब के कहने पे, किसी और क्रिएटर के कहने पे तुम्हारी वीडियो आकर एक दिन देख जाएगा भाई। वो रजब के कहने पे, उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में, वो तुम्हें 10 लाख सब्सक्राइबर भी दे देगा। अगर वो 10 लाख सब्सक्राइबर तुम्हें देख ही नहीं रहा, वो तुम्हें प्यार ही नहीं करता, वो तुम्हारा कंटेंट पसंद ही नहीं करता, तो क्या फ़ायदा ऐसे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स का? और ये जो बातें मैं यहाँ खड़ा होकर करता हूँ, हल्फन बता रहा हूँ, बाखुदा देखें, जो रजब की पब्लिक है वो रजब की पब्लिक है। ठीक है, मुझे उससे इस बात से ज़्यादा गर्ज नहीं है कि वो लोग इखलाकन अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात करें और प्यार करें। रजब की पब्लिक से मुराद, रजब की फैमिली से मुराद, ये रजब की वो फैमिली है जो उससे प्यार करती है। जो मेरी इतनी सी है वो मुझसे कर रही है। बिल्कुल। तो इसी तरह कारवा बनेगा, जुड़ेगा, आगे चलेगा। तो मुझे रजब की फैमिली से कोई वो लालच नहीं है ना। मैंने बाखुदा रजब को ये बात कही है कि यार भाई को शाउट आउट तो दो। भाई क्यों दे? मैं अपने, मेरे लिए गाली है किसी को कहना कि मुझे सपोर्ट कर। क्यों कर भाई? कौन है बंदा? आप मुझे क्या सपोर्ट कर सकते हैं? मैं आपको क्या सपोर्ट कर सकता हूँ सिवाय उतना जितना कि आप कर सकते हैं। अब मैं मांग के लूँ? नहीं। अल्लाह ने ऑलरेडी निज़ाम बनाया है, बंदे बनाए, जिंदगी बनाई है, एक दूसरे का काम अल्लाह एक दूसरे से लेता है। लेकिन मरना इस बात के पीछे के भाई कर दे, नहीं करो जो अल्लाह ने। यार देखो, फिर वही बात आती है कि आपको पता भी नहीं चलता अल्लाह अपने किन खजानों से आपका काम कर देता है। अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरी पर्सनल लाइफ में मुझ पर टूटी है 2 दिन पहले, आपको पता है। सही है। अब देखने वालों को लगता है कि ये क्रिएटर है, एक यूट्यूबर है, और वो कितना सा मसला है, इतना सा, और मेरे लिए वो बहुत पहाड़ है। मैं कल अपनी अम्मा को कॉल की तो परेशान हो रहा था, वो लाहौर में, मैं कराची में हूँ। मैं इतना परेशान हुआ, पूरी रात मैं टेंशन से सो नहीं सका, बेजार रहा, तबीयत तल्ख रही। और जैसे ही मैं सुबह उठा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तबीयत में खुशगवारी महसूस की, और मैंने ये दुआ की। मेरे साथ ये होता है, जब कभी मुझे लगता है ना अब मैं मर जाऊंगा, टेंशन, डिप्रेशन ख़त्म, ये वो, जब ये चीज़ें मुझ पे हावी होने लगती है ना, मैं एक तवक्कल अपना दोबारा दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ, और मैं अल्लाह को एक जुमला कहता हूँ। मैं कहता हूँ, या अल्लाह, मुझे पता है कि ये मुश्किल बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे अल्लाह मुझे ये भी पता है कि तू इस मुश्किल से भी बड़ा है, तू इस मुश्किल से बड़ा है। इस मुश्किल को ख़त्म करने पे तू कादिर है, तू कुदरत रखता है, तो तू ख़त्म कर देगा। खुदा पाक की कसम, वो उस वाहिद अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ, वो दिन गुजरता है सर, और वेरी नेक्स्ट डे या चंद 1-2-3 दिन में, जितने भी दिन अल्लाह ने मेरे लिखे होते हैं उस मुसीबत को फेस करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, वो जैसे ही गुजरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत में खुशगवारी, माहौल अच्छा, मूड अच्छा, काम अच्छे, सब हो जाता है। तो मैं यही समझाता हूँ कि आप कभी किसी के पीछे मत पड़े भाई। रजब के पीछे जाने वाले, उसको ये कहने वाले कि मुझे शाउट आउट दे दो, उसके घर के बाहर रश लगाने वाले, ये उससे तुम प्यार करते हो, ये बहुत अच्छी बात है।
प्यार करना चाहिए इंसान को इंसान से। मैं कहता हूँ और ज़्यादा प्यार करो और सारे क्रिएटर्स से करो जिसकी जितनी जितनी ऑडियंस है, लेकिन इस बात को समझो कि तुम इंडिविजुअली खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आज रजब फोन तुम लेकर जाओ, फोन रजब के पास कहो, रजब भाई कहो जी शाउट आउट दे दो, रजब उनको कहते हैं भाई इसको कोई सब्सक्राइब ना करे, तो तुम्हें क्या लगता है क्या कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा? कयामत तक तुम्हारी ऑडियंस नहीं बनेगी? गलत है। अगर तुम्हें रजब कह देता भाई इसको सब लोग इसको सब्सक्राइब करो, तुम्हें क्या लगता है रजब के कहने पे सब ने आके सब्सक्राइब करना है और रजब के कहने पे तुम्हारा पूरा फ्यूचर आगे डिसाइड हो जाना है? ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा इस बात का सिर्फ इतना सा है, इस बात से ऑफेंड मत होना, इसको नेगेटिव मत लेना। इस बात का मतलब सिर्फ ये है कि अपने आप पे भी बिलीव रख भाई। मुझे उठ के डीएम कर देते हो, मसला नहीं है, उसको कर देते हो, दूसरों को कर देते हो, सबको करो, पीछे पड़ो, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, लेकिन इंसान के अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है यार। तू भाई अपने कंटेंट पे फोकस करना, तू उसको इतना तगड़ा कर कि उसमें जान आए, लोग देखना चाहें तुझे, तेरी पर्सनैलिटी से, तेरी बातों से वो चीज़ छलकनी चाहिए, तेरे एक्शन से वो चीज़ छलकनी चाहिए कि हाँ तू इस काबिल है कि तुझे लोग देखें। आज जितना बड़ा कंटेंट क्रिएटर बैठा है, मुझे इनसे पूछ के बताओ ये कभी भागे किसी के दरवाजे पे? रजब से पूछ लेना यार, रजब कभी गया किसी के दरवाजे पे कि मुझे प्रमोट करो? उस बंदे ने अपने ऊपर बिलीव किया, अपने ऊपर यकीन किया, अपनी स्ट्रगल पे यकीन किया, तवक्कल किया, मुश्किल वक्त में अल्लाह को साथ रखा, आज अल्लाह ने उसे इज्जतों से सर नवाजा। अभी हमें मुझे ये बता दें कि आपकी जो ये रजब भट्ट से बात हुई, तो आप उससे मिलने कब जा रहे हैं या वो आपसे कब मिलने यार आ रहे हैं? देखें, मैं आपको अब एक और मजे की बात बताता हूँ। अगर मैं कहूँ ना क्या मुझे मिलने की ख्वाहिश नहीं है, वो सब झूठ है, ठीक है? और यहाँ पे मैं रजब को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली मैं रजब की बात नहीं कर रहा, जितने क्रिएटर है ना, मैं पहले भी अपने इंटरव्यू में कह चुका हूँ भाई, इनको चाहिए कि ये कोलैब करें, इनको चाहिए कि देखें ये अब ये लोग चढ़ कर ना बिल्डिंग के उस फ्लोर पर हैं जहां पर इनकी रस्सियां नीचे लटक रही हैं। अब वो जो रस्सियां लटक रही हैं उसमें से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऊपर से रस्सी छोड़ी हुई है ताकि कोई वो रस्सी पकड़ के उनके बराबर ना आ जाए, और रजब वो बंदा है जिसने ऊपर से रस्सी पकड़ी हुई है और आगे चले जा रहा है और दूसरे पीछे से रस्सी पकड़ पकड़ के ऊपर आ रहे हैं। ये मुझे उस बंदे की खूबसूरत बात लगती है, और खुदा की कसम आप मुझे नहीं रोक सकते। आप अच्छा काम करें, मैं आपको मेंशन करूंगा, अगेन कह रहा हूँ, ठीक है? तो वो बंदा इस तरह चल रहा है। अब बात सारी ये देखें, ये जितने भी क्रिएटर्स बैठे ना, इनको चाहिए कि एक दूसरे के साथ कोलैब करें, नए आने देखें, डिपेंड करता है, या तो हो कि मुझे आकर कोई बच्चा लड़का बोले ना सुहेब भाई मैंने कल चैनल बनाया, मेरे अपने दोस्त ने चैनल बनाया, मुझे कहता है भाई चल टाइम आ गया, मैंने चैनल बना लिया, चल फटाफट मुझे भी वायरल। ओ मैं कहा भाई मैं कौन हूँ वायरल करने वाला? मैंने खुद को वायरल करना होता तो मैं आज से 5 साल पहले कर चुका होता। मैंने कहा मैंने नहीं करना भाई, अपने हिस्से का वो धक्का खा, थोड़ा मेरी जान क्या हो गया, अब आऊँ ये भी खाऊं वो भी खाऊं। मैं कहा जानू अभी काम शुरू करो, अभी ये सीखो कि हाउ टू एडिट अ व्लॉग, हाउ टू एडिट अ वीडियो, ये सीखो। अभी ये धक्का खाओ कि बाहर तपती धूप है लेकिन काम करने जाना है। अभी ये धक्का खाओ कि बाहर बारिश है, तूफान है, आंधी है, लेकिन काम करने जाना है। अभी ये आदत डालो कि मूड अच्छा नहीं है, पैसे नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बाइक नहीं है, बैलेंस नहीं है, कोई दोस्त साथ नहीं है, अभी ये सीखो कि इन सारी कंडीशंस में काम करने जाना है। तो भाई ये सारी तुम्हारी स्ट्रगल्स की जितनी भी दौड़ें हैं ना, ये ज़रूरी होती हैं, ये वाले धक्के खाने पड़ते हैं। अगर आप ये नहीं खा सकते तो आप हकदार नहीं हैं अपनी सक्सेस के। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्रिएटर्स की आपने जो बात की थी वो यही बता रहा हूँ कि क्रिएटर्स को चाहिए एक दूसरे की सपोर्ट बने। अल्लाह पाक की कसम खा के बता रहा हूँ, जितना आपके नसीब में है ना, मैं जितना मर्जी जोर लगा लूँ ना, मैं रोक नहीं सकता, बेशक। और जितना आपके नसीब में नहीं है ना, मैं जोर लगा लूँ आप तक नहीं मैं पहुंचा सकता वो। तो यकीन रखना है तो अल्लाह पे रखो, उसके बाद अपने आप पे रखो, ठीक है? अपने आप पे तो तुझे ऐसा यकीन होना चाहिए कि लोग तुझे कहें पागल है। और यार मिन्नू कहते ने, मेरे घर दे मिन्नू पागल कहते ने भाई, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं पागल है, बाहर वाले तो बाद में कहेंगे, मेरे घर वाले खुद मुझे कह रहे भाई तू पागल है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं होना, छोड़ दे, नौकरी कर। मैं कहा मैं लानत भेजता हूँ, मैं नौकरी नहीं करूंगा। गोरे सानू लागन है, गोरे हमें लगा गए नौकरियों पे, अपने आके कारोबार चमका लिए थे उन्होंने, मुलाजमतें उन्हें चाहिए, उन्हें बांटनी थी, देनी थी, मुलाजिम चाहिए थे, किसी को मैनेजर बना दिया, किसी को डायरेक्टर बना दिया, लल्लो पपियां लगा के हमें बिला वजह बेकार की आदतें डाल गए कि भाई नौकरी वाइट कॉलर जॉब कुछ नहीं होती भाई, जो मजबूरन तुझे करनी पड़े अपने कैरियर में कर ले थोड़ी बहुत। यकीन इसी बात पे रख के कारोबार करना है। ज़्यादा भाई 50 खरब का सोचेगा ना तब जाके कोई 1 अरब तेरे हाथ आना है। अगर तू सोचता ही करोड़ का है ना तो फिर भाई तू लाख तो ही बैठा रहेगा, लाख भी नहीं आना। तो बात इतनी सी भाई, उठें, काम करें, मेहनत करें और यकीन रखें अल्लाह पे, तवक्कल रखें अल्लाह पे। खुदा दुनिया का ज़िंदगी का कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि रजब भट्ट से आपका कब मीटअप है, या आप कब जा रहे हैं, या वो कब आ रहे हैं आपके पास? अच्छा मैं भूल गया, देखें रजब भट्ट से मेरा मीटअप शीटअप का सीन जो है ना, वो देखें मैं मीटअप पॉडकास्ट के लिए तो मैंने बोला है रजब को, रजब इज़ विलिंग
कि वो Okay. पॉडकास्ट करेंगे हम इंशाल्लाह वेरी सून। अभी वो कराची में नहीं है, तो जब कभी उनका चक्कर लगा कराची आने का, उनकी टीम का, उनके दोस्तों का, इंशाल्लाह बेहतरीन सा एक व्लॉग भी देंगे आपको और बेहतरीन सी पॉडकास्ट भी, और बहुत सारे सवालात मैं अपने इंस्टाग्राम पे सुहेब अहमद 51214 आया है, क्या नाम है मेरे अकाउंट का, इंस्टा ने सजेस्ट किया माशाल्लाह। मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूँगा, सवाल जितने भी होंगे आपके रजब के लिए वो आप लोग मुझे बता देना, मैं आपके सवाल आपके रजब से, रजब फैमिली के रजब से पूछ लूँगा और आप तक पहुँचा दूँगा। भाई मेरी इस बात में कोई इज्जत कम नहीं होती कि मैं किसी और क्रिएटर का नाम लूँ। बाखुदा जितने क्रिएटर बैठे हैं, आज किसी एक और क्रिएटर में मुझे मैं ऑब्जर्व कर लूँ कि यार ये डिज़र्व करता है कि इसका भी नाम इस तरह लिया जाए, इसको भी इस तरह बयान किया जाए, मैं कर दूँगा। ना मैंने उनसे पैसे लिए हैं, ना वो मुझसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है, ना मुझे कोई शाउट आउट का तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे कोई लालच है कि मैं कल ही वायरल हो जाऊं, मेरे पास कल ही करोड़ों आ जाए, है ऐसा नहीं है बिल्कुल। भाई। हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम खाएं ना खाएं, हम पहने ना पहने, हमें टेंशन नहीं है। जो करोड़पति का अरबपति का अल्लाह है, वही सबका अल्लाह है।